नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि एएसआई के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हैं 23 तारीख से, है ना। कल से हमारा क्या हो गया है, फिल करने का डेट आ गया था। 23 से हम लोग फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ कल ही कल सीजी पुलिस का भी फिजिकल डेट आ गया है। तो आप लोग बहुत ही जोरों शोरों से मेहनत कीजिए और बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा दीजिए, ठीक है। अपने फिजिकल एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। साथ ही साथ जो एग्जाम है उसकी भी तैयारी करें, लिखित एग्जाम की भी तैयारी करें, ठीक है। उसके लिए वर्दी बेस्ट ला ही रहे हैं, चला ही रहे हैं, ठीक है। तो यह वीडियो है छत्तीसगढ़ भूगोल का 23वें नंबर का वीडियो। कौन सा नंबर का? 23वें नंबर का वीडियो है, जिसमें से हमने एक टॉपिक को प्रारंभ किया था, क्या? छत्तीसगढ़ में कृषि, पशुपालन व मत्स्य पालन। उस पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा है? पहले पार्ट में, तो पहले पार्ट में हमने छत्तीसगढ़ में कृषि के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें कितने क्षेत्र में कृषि बोया जाता है और कितने क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है, कौन से जिले में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, कौन से जिले में सर्वाधिक फसल की उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ फसलों का वर्गीकरण भी देखे हैं, कौन सा खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, कौन सा रबी फसल के अंतर्गत आता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, ठीक है। और इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम छत्तीसगढ़ कृषि का सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि जो कृषि क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा जो क्रमण पुरस्कार दिए गए हैं उसे हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ को कितने बार क्रमण पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ हम छत्तीसगढ़ में जो राजकीय अनुसंधान केंद्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जो छत्तीसगढ़ में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है उसे देखेंगे। साथ ही साथ और क्या देख सकते हैं इसमें, और एक देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में जीआई टैग कौन से, छत्तीसगढ़ के कौन से उत्पादन में जीआई टैग प्राप्त हुआ है उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, तो सबसे पहले हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो कृषि क्रमण पुरस्कार दिया जाता है। पहले तो हम लोग उसके क्रमण पुरस्कार क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कृषि क्रमण पुरस्कार किसे कहते हैं, उसका प्रारंभ कब हुआ है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ में कब मिला है उसे देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ क्रमण पुरस्कार क्या है उसे देखेंगे। कृषि पुरस्कार, कृषि क्रमण पुरस्कार, ये क्या है? कृषि क्रमण पुरस्कार। तो इसका प्रारंभ क्यों किया गया? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, बेहतरीन प्रदर्शन जो करते हैं राज्य खाद्यान्न उत्पादन में जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उसे यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इसका प्रारंभ कब से हुआ है? इसका प्रारंभ कब से हुआ है? तो इसका प्रारंभ हुआ है 2010 से 11 में। कब हुआ है? 2010 से 11 में इसका प्रारंभ हुआ है, ठीक है। किस लिए दिया जाता है ये पुरस्कार? तो खाद्यान्न उत्पादन में, क्या खाद्यान्न उत्पादन में जो बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उन राज्यों को यह पुरस्कार दिया जाता है। क्या कहा मैंने अभी? अभी मैं कहा हूं कि जो खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, खाद्यान्न उत्पादन में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं उस राज्य को यह पुरस्कार दिया जाता है, यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। कौन देता है? तो भारत सरकार देता है। कौन देता है? भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा, ठीक। इतना आपको पता चल गया। कृषि क्रमण पुरस्कार क्या है इसे आपको पता चल गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कृषि क्रमण पुरस्कार कब कब मिला है उसे हम लोग देखते हैं और कितने बार मिला है इसे हम लोग देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ को कितने बार यह पुरस्कार दिया गया है? तो 5 बार यह पुरस्कार दिए गए हैं। कितने बार? 5 बार पुरस्कार दिए गए हैं। ये क्या है? कृषि क्रमण पुरस्कार है। ये कृषि क्रमण पुरस्कार का ये लोगो है, ठीक है। तो एक साइड हम लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं?
एक लिखते हैं हम लोग क्रमांक, क्रमांक, और एक लिखते हैं सन, कौन से सन में मिला है, ठीक है, और एक लिखते हैं हम लोग क्षेत्र। ये पहले में देखेंगे कि कब मिला है, कौन से सन में मिला है, तो 2010 और 11 में इसको मिला है छत्तीसगढ़ को कृषि क्रमण अवार्ड, ठीक है। कब मिला है, 2010, 2010 से 11 में मिला है, ठीक है, 2010-11 में मिला है। किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, धान, धान हेतु दिया गया है, धान उत्पादन में इसको दिया गया है, ठीक। आगे देखते हैं, और सेकेंड नंबर में जो अवार्ड मिला है वो कौन से अवार्ड में मिला है, 12-13 में मिला है, 2010 से 13 में 12 में मिला है, ठीक है, ये हो गया। कब मिला है, 2011 से कब 12 के मध्य मिला है, किसके लिए मिला है, धान हेतु ही मिला है, इसमें धान हेतु ही मिला गया है, ठीक है। खद्यान में धान मतलब बोल रहा हूं, मतलब खद्यान ही आएगा ये, है ना। एक बार दलहन में मिला है, एक बार तिलहन में मिला है, और और 2 बार खद्यान में मिला है, ठीक है, ये हो गया 2010। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का देखते हैं, और तीसरे नंबर में जो 2012 से, नहीं ऐसा नहीं है, 13 में तो 13 में मिल गया है, ये 12 में नहीं मिला था, किसमें 12 में नहीं मिला है, 13 में मिला है, ये 12 में नहीं मिला था, 13 में मिला है, और 14 में भी मिलता है। 2000, ये 2010 ही इसको आधार मानते हैं, है ना, 2010 ही से 13 के बीच में मिला है, 2010 से कब मिला है, 2010 से कब मिला है, तो यह मिला है 14 में। किसके लिए मिला गया है, तो इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा धान, किसके लिए, धान हेतु, धान हेतु मिला गया है, ठीक है। चौथे नंबर पे देखते हैं, तो चौथे नंबर में जो 2010 से 15 में मिला है, प्रारंभ हुआ है उसे है, उसके बाद कब मिला है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो 15 में मिला है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कैसे, ये 12 ऐसा लिख सकते हैं, ये इसको, ये 13-14 लिख सकते हैं, ये ऐसे 14-15, ये, ठीक है, ये इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो इसमें कब मिला है, तो इसके लिए मिला है दलहन क्षेत्र में, दलहन हेतु, किसके लिए, दलहन हेतु मिला है, ये हो गया। पांचवें नंबर में देखते हैं, पांचवें नंबर पे है 2016 में, 2016 से 17 के मध्य, 2016 से 17 के वित्तीय वर्ष में इसको मिला है, कौन से क्षेत्र में मिला है, खाद्यान्न हेतु मिला है, कौन से हेतु, खाद्यान्न हेतु मिला है, ये हो गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में कितने क्रमण पुरस्कार मिले गए हैं, 5 क्रमण पुरस्कार अवार्ड से मिला गया है, ठीक है। कब कब मिला है ये आपको मैंने बता दिया, किस क्षेत्र में मिला है इसको भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और ये कृषि कर्मण अवार्ड तो हो गया, है ना, ठीक है। अब हम छत्तीसगढ़ में जो कृषि जलवायु प्रदेश है, क्या है, छत्तीसगढ़ में जो कृषि जलवायु प्रदेश है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, 3 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, कितने, 3 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, पहले इसे देखते हैं हम लोग, पहले कौन सा प्रदेश है उसे पहले देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैप में आएंगे, छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु प्रदेश क्या है, छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु प्रदेश, ये हो गया। तो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से क्या है, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 3 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है, कितने, 3 विभाजित किया गया है, 3, कौन कौन सा है उसे हम लोग देखते हैं, 3 कृषि प्रदेश में विभाजित किया गया है, ये कौन कौन सा है उसे हम लोग देखते हैं। पहला है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है, वो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हो गया। दूसरा कौन सा है, दूसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान, इस छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत 3 संभाग आएंगे, ठीक है, बिलासपुर आ जाएगा, रायपुर आ जाएगा, दुर्ग संभाग आ जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर के देखते हैं बस्तर का पठार, बस्तर के पठार के अंतर्गत जो दक्षिणी क्षेत्र है उसके अंतर्गत बस्तर संभाग आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग देखते हैं, कौन सा है, उत्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है छत्तीसगढ़ का
मैदान। तीसरा है बस्तर का पठार, बस्तर का पठार, ये ठीक। ये 3 क्षेत्र हो गए, 3 क्षेत्र के अंतर्गत विभाजित है छत्तीसगढ़ का कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक। अब इन सभी का मुख्यालय को देखते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। यहाँ पे देखते हैं मुख्यालय, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है। जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र है वो कौन सा संभाग है, सरगुजा संभाग। उसका जो संभाग है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, अंबिकापुर में है। कहाँ पे है, अंबिकापुर में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा, अंबिकापुर, ठीक। अब ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, छत्तीसगढ़ का मैदान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो है रायपुर पे। कहाँ पे है, रायपुर पे, रायपुर में है, ठीक। अब बस्तर का पठार, तो बस्तर का पठार के, बस्तर की क्या है, बस्तर जिले की राजधानी क्या है, बस्तर संभाग की मुख्यालय कहाँ है, जगदलपुर है। तो इसका क्या होगा, मुख्यालय जगदलपुर होगा, ठीक। ये हो गया, तीनों का मुख्यालय पता चल गया। अब इसका क्षेत्रफल देखें, तो क्षेत्रफल देखते हैं इसका क्षेत्रफल। इन सभी जलवायु प्राकृतिक, कृषि जलवायु प्राकृतिक प्रदेश, नहीं सॉरी, कृषि जलवायु प्रदेश के हम लोग क्या देखेंगे, क्षेत्र देखेंगे, ठीक है। कि इनका क्षेत्र, इन जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल क्या है, जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो कृषि प्रदेश के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल है, बस्तर का पठार के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं उसे हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका कितना प्रतिशत है, 21% है, ठीक है। कितना है, 21% है लगभग। इसका कितना है, 50% है छत्तीसगढ़ का मैदान के कृषि क्षेत्र का। वही बस्तर क्षेत्र की बात की जाए तो बस्तर क्षेत्र का कितना है, 29 है। कितना है, 29% है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आपको पता चल गया कितना है ना। और इसका क्षेत्र को हम लोग किस में देखेंगे, इसका क्षेत्र को हम लोग देखेंगे मैप में, कि इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा फसल उगाया जाता है मुख्य रूप से उसे देखेंगे, कौन सा फसल उगाया जाता है उसे हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है, फसल, मुख्य फसल ना, तो मुख्य फसल इसका कौन सा है, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का। तो बागवानी फसल है, क्या है, बागवानी फसल है, बागवानी, ठीक है, बागवानी फसल है, ये हो गया। और जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसके अंतर्गत क्या आता है, मैदान है, धान अधिक होगा, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मुख्य फसल होगा धान। वही बात की जाए बस्तर के पठार की, नीचे क्षेत्र की, तो इसमें कौन सा अनाज उगाया जाता है, मोटे अनाज। कौन सा फसल, मोटे अनाज, मोटे अनाज। अब मोटे अनाज कहने का मतलब क्या है, कोदो, कुटकी, रागी, ये आता है, ठीक है, मोटे अनाज के अंतर्गत आ जाता है। और क्या देख सकते हैं इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत औसत वर्षा, वर्षा को देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में कौन सा वर्षा होता है, ठीक है। कितने कितने मिलीलीटर यहाँ पे वर्षा होती है इसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कितना होता है, 1241.5 मिलीमीटर। कितना है, 1241.5 मिलीमीटर किसके अंतर्गत, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्षा होता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत देखेंगे छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत, तो छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत कितने हैं, 1225.1 मिलीमीटर। कितना है, 1225.1 मिलीमीटर, ठीक। ये हो गया। अब जो सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक वर्षा वो किस क्षेत्र में होता है, बस्तर क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में होता है। तो इसका कितना है, 1521 मिलीमीटर। कितना है, 1521 मिलीमीटर है। इतना आपको पता चल गया। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा होगा, तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होगा बस्तर का पठार। ऐसा कौन सा कृषि प्रदेश है छत्तीसगढ़ का जिसमें सर्वाधिक वर्षा होता है, वो कौन सा है, बस्तर का पठार। बस्तर का, जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी कृषि जलवायु क्षेत्र है वो है, ये आपको पता चल गया, ठीक। वैसे ही कम वर्षा किस क्षेत्र में मिलते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जलवायु क्षेत्र जो कि कम वर्षा प्राप्त करता है, ऐसा अगर आपसे सवाल पूछे तो कौन सा आंसर लोगे, तो वो लेगो छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग, उसमें क्या होता है,
कम वर्षा प्राप्त होता है। कितने? 1225 मिलीमीटर, 1225.1 मिलीमीटर। ठीक, ये हो गया। अब इसके क्षेत्र को देखते हैं हम लोग। कृषि जलवायु क्षेत्र है, प्रदेश है, इसका क्षेत्र देखते हैं। अब आते हैं हम लोग नक्शे पे। ठीक है, तो ये क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, तो ये सरगुजा क्षेत्र है, जो सरगुजा संभाग है, सरगुजा सरगुजा संभाग है। इस सरगुजा संभाग के अंतर्गत कौन सा? उत्तरी जलवायु कृषि प्रदेश आएगा। कौन सा आएगा? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र आएगा। कौन सा? उत्तरीय। ये पहले इसमें लिखता हूं मैं, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ये आ गया। ठीक, कौन से संभाग के अंतर्गत? सरगुजा संभाग के अंतर्गत आ गया। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 21%। कितना है? 21%। मुख्य फसल कौन सा है? बागवानी फसल। मुख्यालय कौन सा है? सरगुजा मुख्यालय है इसका। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। तो छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत हमें देखने को मिल रहा है कितने संभाग हैं? 3 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 3 संभाग इसके अंतर्गत आ जाएगा। कौन कौन सा है? रायपुर, रायपुर प्लस बिलासपुर प्लस दुर्ग, ये 3 संभाग आ जाएंगे इसके अंतर्गत, छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत। तो ये कौन सा प्राकृतिक, कौन सा कृषि प्रदेश है? तो ये कौन सा कृषि प्रदेश है? ये है छत्तीसगढ़ का मैदान कृषि जलवायु प्रदेश। ठीक, ये हो गया। अब वही बस्तर संभाग में आए, बस्तर संभाग में आए। कौन सा? बस्तर संभाग में, बस्तर संभाग, इसके अंतर्गत कौन सा आएगा? तो बस्तर संभाग के अंतर्गत जो बस्तर का पठार वाला कृषि जलवायु प्रदेश है वो आएगा, है ना। ये हो गया, मैप में देख लिए हम लोग। अभी हमने बताया कि इसका प्रतिशत कितना है, तो चलिए एक बार और लिख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान का प्रतिशत कितना है? लगभग 50%। वही बस्तर संभाग के अंतर्गत जो बस्तर का पठार वाला कृषि जलवायु क्षेत्र है उसका कितना है? तो उसका है 29%। ठीक है, कितना है? 29%। कौन सा फसल है मुख्य रूप से? तो मोटे अनाज है। कौन से हैं? मोटे अनाज, मोटे अनाज। वही इसके बात की जाए मध्य छत्तीसगढ़ की, तो इसके अंतर्गत कौन सा फसल होगा? तो इसके अंतर्गत होगा धान, मुख्य फसल। ठीक, ये हो गया। मुख्यालय कौन सा है? इसका है रायपुर है, इसका है जगदलपुर है, उसका है अंबिकापुर। ये हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये तो हो गया कृषि जलवायु प्रदेश, कर्मण पुष्प कार्य। और क्या बचा है? अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ में जो राजकीय अनुसंधान केंद्र है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, कौन से राजकीय अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करते हैं, है ना। तो इसको देखने से पहले, नहीं चलो ठीक है, इसी मैप में ही बताता हूं मैं ना, है ना। ठीक, जो छत्तीसगढ़ में कृषि राजकीय जो कृषि राजकीय अनुसंधान केंद्र है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं कौन सा। तो पहले हम लोग उत्तरी संभाग से चालू करते हैं, सरगुजा संभाग से। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत हमें जसपुर जिला मिलेगा। कौन सा मिला जिला? जसपुर जिला। ठीक है, जसपुर जिला मिलेगा, जिसके अंतर्गत हमें पता चलेगा कि यहाँ पे चाय के लिए, चाय का संवर्धन है। क्या है? चाय का संवर्धन है, चाय का संवर्धन है केंद्र है। ठीक, ये हो गया। और वही बात की जाए, ये टमाटर दिख रहा है, टमाटर दिख रहा है ना, टमाटर दिख रहा है। किस वजह से टमाटर दिख रहा है ये इसमें? चलिए बताइए। टमाटर की राजधानी कहा जाता है किसे? लुडेंग को, लुडेंग जसपुर को। किसे? टमाटर की राजधानी कहा जाता है, टमाटर की राजधानी कहा जाता है। कौन सा है? लुडेंग। लुडेंग कहाँ है? जसपुर पे है। ठीक, ये हो गया टमाटर की राजधानी। याद रखिए, याद रखिए सरगुजा जिले में, ये सरगुजा जिले में क्या है? टमेटो रिसर्च सेंटर है।
टमाटर रिसर्च सेंटर है। क्या है? टमेटो रिसर्च रिसर्च सेंटर है। ठीक है, कहाँ पे है? सरगुजा पे है। सरगुजा के कहाँ? तो मेन पार्ट में है। कहाँ पे है? मेन पार्ट में। ठीक, कहाँ पे है? मेन पार्ट में है। ये आपको समझ में आ गया। अब नीचे आते हैं और हम लोग रायपुर संभाग के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, कौन से संभाग के अंतर्गत? रायपुर संभाग के अंतर्गत देखते हैं। तो रायपुर संभाग के अंतर्गत अगर देखें तो रायपुर जिले में ही, कौन सा? रायपुर जिले में ही चावल अनुसंधान केंद्र है। कौन सा है? चावल अनुसंधान केंद्र है। ये जो चावल अनुसंधान केंद्र है रायपुर के किस स्थान में है? अगर ऐसा आपसे पूछ लेगा तो कौन सा आएगा? लाभांडी। कौन सा? लाभांडी। लाभांडी। लाभांडी कहाँ है? लाभांडी है रायपुर पे। कहाँ पे है? रायपुर पे। ये हो गया। ठीक, चावल अनुसंधान केंद्र है। ये हो गया। और अगर वही बात की जाए दुर्ग संभाग के अंतर्गत, तो दुर्ग संभाग के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा राजनांदगांव में कृषि शॉपिंग मॉल, जिसे हम किसान शॉपिंग मॉल कहते हैं। किसे? किसान शॉपिंग मॉल। किसान शॉपिंग। याद रखिए, छत्तीसगढ़ में एक ही किसान शॉपिंग मॉल था, लेकिन अब क्या हो गया है? अब महासमुंद जिले में, कौन से? महासमुंद जिले में किसान शॉपिंग मॉल प्रस्तावित है। ठीक, ये आपको याद रहना चाहिए। ये जो किसान शॉपिंग मॉल है राजनांदगांव में, इसका प्रारंभ कब हुआ है? उद्घाटन कब से हुआ है? तो इसका उद्घाटन कब से हुआ है? 2010 से हुआ है। कब से हुआ है? 2010 से हुआ है। कौन सा स्थान है? स्थान की अगर बात की जाए तो स्थान कौन सा है? जिला कौन सा है? राजनांदगांव। कौन सा है? राजनांदगांव है। ठीक है, एक किसान शॉपिंग मॉल यहाँ प्रस्तावित है। किसान किसान शॉपिंग मॉल कहाँ पे प्रस्तावित है? तो ये है महासमुंद जिले में प्रस्तावित है। कहाँ पे? महासमुंद में है। महासमुंद में है प्रस्तावित ये। ठीक, क्लियर यहां तक? ये हो गया। अब नीचे आए बस्तर संभाग के अंतर्गत, और बस्तर संभाग के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। एक तो हमें मिलता है बस्तर जिले में, कौन सा? बस्तर में मिलता है काजू। ये जो दिखा है ये कौन सा है? काजू है। ठीक है, तो ये काजू हो गया, कोसा हो गया। तो काजू अनुसंधान केंद्र यहीं पे मिलता है, कोसा अनुसंधान केंद्र भी हमें यहीं पास मिलता है। तो सबसे पहले क्या है? कोसा अनुसंधान केंद्र। कोसा अनुसंधान केंद्र। कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बस्तर पे है। ठीक, जगदलपुर में। वही काजू अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये भी कहाँ पे है? ये भी है बस्तर पे। ठीक, ये हो गया। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और यहीं पास ही बस्तर में ही, कहाँ पे? बस्तर में ही इमली मंडी है। कौन सा है? जो कि ये इमली मंडी है, ये इमली मंडी एशिया का भी बड़ा है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है। क्या है? जो ये इमली मंडी है, इमली मंडी है। ये इमली मंडी है ना, ये एशिया का कहाँ पे है? जगदलपुर में है। जगदलपुर। ठीक, ये जो इमली मंडी है जगदलपुर में, यह एशिया का, ये भारत का नहीं, छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है। एशिया की, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी, इमली मंडी है। ठीक, ये
यहां तक हो गया। कहाँ पे है? जगदलपुर में। यहां तक आपको क्लियर, कोई डाउट नहीं? ठीक, आगे बढ़े। और इसके अंतर्गत और क्या याद रख सकते हैं? ये तो हो गया अनुसंधान केंद्र, ठीक है, इसके बारे में इतना ही याद रखना है हमें। एक और है जो कोसा अनुसंधान केंद्र है, कौन सा है? तो कोसा अनुसंधान केंद्र है बस्तर। लेकिन अगर इससे संबंधित जिले अगर पूछ लेगा, है ना, तो इससे संबंधित अगर जिले पूछ लेगा तो कौन कौन से हमें याद रखना है? कोसा अनुसंधान संबंधित जिले। इसके अंतर्गत इसे हम लोग देखते हैं, तो कोसा अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत हमें कौन कौन सा जिला? जांजगीर चांपा। कौन सा जिला? जांजगीर चांपा जिला याद रखना है। और अगला देखना है रायगढ़ भी याद रखना है। कौन सा कौन सा? जांजगीर चांपा, रायगढ़ और बस्तर, कोसा अनुसंधान केंद्र के लिए। साथ ही साथ हमें बिलासपुर को भी याद रखना है। किसे? बिलासपुर को भी। तो कोसा अनुसंधान केंद्र के लिए आपको कितने जिले याद रखना है? 4 जिले, बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़। ठीक है, जांजगीर चांपा में भी विशेष रूप से चांपा स्थान, ठीक है, वहां पे आपको याद रखना है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख अनुसंधान केंद्र आपको याद हुए। इसको आपको बारे में अनुसंधान केंद्र के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक, इमली मंडी को भी बता दिया। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? छत्तीसगढ़ के जो उत्पादन हुए हैं, कौन से उत्पादन में जीआई टैग है, उसे हम लोग देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुल 7 उत्पादनों को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। 7 उत्पादन। अब उत्पादन कहने का मतलब है कृषि में ही नहीं, कृषि में तो 2 ही फसल को उत्पादन के लिए दिया गया है। एक एक तो है जीरा फूल, दूसरा है नगरी दुबराज। कौन सा है? एक है जीरा फूल, दूसरा है नगरी दुबराज। ये हो गया। तो चलिए देखते हैं कृषि क्षेत्र में ना। और वही अगर बात की जाए हस्तशिल्प उत्पादन में, तो हस्तशिल्प उत्पादन में हमें 5 जगहों से क्या मिलता है? जीआई टैग मिला है। ठीक है, जिसमें बस्तर का डोकरा, बस्तर का डोकरा लोग, बस्तर का डोकरा कहने का मतलब है कला, डोकरा कला। ठीक है, उसे हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जीआई टैग देखते हैं। क्या देखते हैं? छत्तीसगढ़ में जीआई टैग देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जीआई टैग, ये ठीक, ये है। कुल कितने उत्पादन में दिया गया है? तो कुल 7 उत्पादन में, 7, कुल 7 उत्पादन में, छत्तीसगढ़ के कुल 7 उत्पादन में जीआई टैग दिया गया है। जिसमें से पहला कौन सा है? पहला हम देख सकते हैं इसे कृषि क्षेत्र में देख सकते हैं। कौन सा? कृषि उत्पादन में देख सकते हैं। कौन सा? कृषि उत्पादन में। दूसरा हम देख सकते हैं हस्तशिल्प उत्पादन में, हस्तशिल्प उत्पादन में। ठीक, ये हो गया। अगर कृषि की बात की जाए, कृषि उत्पादन में, तो इसके अंतर्गत 2 ही उत्पादन आते हैं। पहला कौन सा है? तो पहला है जीरा फूल। कौन सा है? जीरा फूल। अब इसे कैसे प्रश्न पूछेगा? किस उत्पादन को जीआई टैग दिया गया है, ये पूछेगा। कब दिया है, उसे भी पूछ लेगा। तो ये लेटेस्ट वाला है, इसे अभी अभी दिए गए हैं 2019 में। ठीक है, जीआई टैग कब मिला है? 2019 में मिला है। इससे भी और अपडेटेड 2021 में। किसे? दुबराज, नगरी दुबराज, नगरी दुबराज, इसे दिया गया है। कब दिया गया है? 2021 में दिया गया है। ठीक, ये हो गया। अब हस्तशिल्प उत्पादन में देखें, तो हस्तशिल्प उत्पादन के अंतर्गत हम पहले देखते हैं डोकरा कला, बस्तर डोकरा। ठीक है, बस्तर डोकरा, ये। अब इसके लोगों को भी दिया गया है उत्पादन, है ना, तो इसके लोगों को भी जीआई टैग दिया गया है। बस्तर डोकरा लोगो, दूसरा है बस्तर डोकरा लोगों को। ठीक, ये हो गया जीआई टैग।
तीसरा क्या है? तीसरा है बस्तर, बस्तर वुडन क्राफ्ट, क्राफ्ट, ये बस्तर वुडन क्राफ्ट, ये हो गए। अच्छा ये वुडन हो गए क्या? वुडन, वुडन क्राफ्ट, ठीक। अगला है बस्तर आयरन क्राफ्ट। कौन सा? बस्तर आयरन क्राफ्ट। चौथे नंबर पे बस्तर आयरन क्राफ्ट, ये हो गया, ठीक। और पांचवा दिया गया है चंपा में, जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना, कोसा अनुसंधान केंद्र से रिलेटेड जो जिले हैं उसे हम लोग पढ़े हैं। तो जांजगीर चांपा के जांजगीर सिल्क साड़ी को, जांजगीर चांपा के सिल्क साड़ी को क्या गया है? जीआई टैग मिला है। यहाँ पे नीचे में है, तो यहाँ पे मैं 5वें नंबर में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, चांपा का, चांपा का सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी को, ठीक है। जांजगीर चांपा में जो चांपा का सिल्क साड़ी है उसे क्या मिला गया है? जीआई टैग मिला गया है। साड़ी या कपड़े भी बोल सकते हैं, ठीक है। साड़ी और कपड़े को क्या? साड़ी और कपड़े, ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये जीआई टैग मिला है 7 उत्पादनों को, छत्तीसगढ़ के 7 उत्पादन किए जाते हैं, उसमें से क्या मिला गया है? उसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये हो गया। तो आज का टॉपिक समाप्त होता है, यहीं तक था, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो 3-4 क्लास और लगने वाला है कम से कम, अभी 7 से 8 क्लास लगेगा छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी से। उसके बाद से हम लोग क्या प्रारंभ करेंगे? उसके बाद हम लोग प्रारंभ करेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, और इंडियन जीएस में हम लोग एक कोई भी सब्जेक्ट चॉइस करेंगे, उसके अनुसार हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो डेली आप लोगों के लिए अब अपडेट होने वाला है, 3 से 4 वीडियो डेली डलने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, ठीक है।